बी आर अम्बेडकर जी ने जब असेंबली में पहला अपना लेक्चर दिया, उन्होंने बोला संविधान जितना भी अच्छा मैं बना लूँ उससे कुछ नहीं होगा। जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले अगर वो लोग अच्छे नहीं होंगे, अगर इनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, संविधान कुछ नहीं करेगा। देखो इन लोगों की नीयत में घोटाला कहीं, तभी आज ये जातिवाद या जो भी आप कह रहे हो, आज भी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जम्मू में, राजस्थान में तो हर दिन देखी जाती हैं। तो एजुकेशन ही एक ऐसा, फिलहाल एजुकेशन ही अवेयरनेस है। देखो अवेयरनेस है, हमसे कोई ऐसा नहीं काम करेगा, ना मैं किसी को करने दूंगा ना मैं बर्दाश्त करता, क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल, हमें अवेयरनेस है इन चीज़ों की। तो आस्ता आस्ता जैसे ही हमारे लोग भी एजुकेशन करेंगे, मैं तभी आपको बोला सिर्फ भीमराव अंबेडकर के गुणगान करने से आप उनके रास्ते पे नहीं चल सकते, आपको उनके सिद्धांतों पे चलना, आपको सीखना है, एजुकेशन नॉलेज आपको लेनी है। अगर आप भी नॉलेजेबल होगे, एजुकेटेड होगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी आपको गलत करे। हाँ, अगर कोई करता भी है तो आप इस कैपेसिटी में होंगे कि आप उसको रिस्पॉन्स दे सकें। और इसलिए आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बी आर अम्बेडकर की जयंती है और आज के दिन को जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव श्रृंगल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं एससी विंग आम आदमी पार्टी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच अरमाज जी। गौरव भाई, अगर हम बात करें आज के दिन की, आज के दिन को जो है अम्बेडकर जयंती के रूप में बनाया जाता है, क्या अहमियत है इस दिन की अगर हम बात करें? देखो अरबाज जी, मैं आपको बता दूं, आज का जो दिन है, आज उनकी 132nd उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में नहीं, आज 29 कंट्रीज़ में, मतलब पूरे वर्ल्ड में आज जो ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हर लोग, पूरा ये वर्ल्ड जानता है कि इनकी अहमियत क्या है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ हमारे इंडिया संविधान लिखने में नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ उनको संविधान लिखने तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, तो वो सब लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। और आज पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से आज उनका बर्थडे जो मनाया जाता है। जिस तरह से आज हर कोई उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी दिनों में उस तरह का रुझान नहीं दिखता है, उसके पीछे क्या कारण है? देखो डैंग साहब, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आज के दिन तो सब बिल्कुल सही बोला आपने, आज पूरा फेसबुक व्हाट्सएप हमारा फ्लडेड है, बिल्कुल मैसेजेस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, या एक दो दिन और रहेगा। लेकिन ट्रू सेंस में अगर मैं आपको बोलूँ कि अम्बेडकराइट कौन है, जो भी व्यक्ति एक रैशनल थिंकर है, अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी देखेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनके खुद उन्हें लिखे जो नोट्स आप उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ही वॉज अ रैशनल थिंकर। उनकी जो भी बात थी उसमें तर्क होता था। वो इकलौते ऐसे मुझे लगता है व्यक्ति होंगे जो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इवन आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि किसी व्यक्ति को नहीं मिली है जितनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिली है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनकी हर बात के पीछे एक तर्क होता है, लॉजिक होता है। वो अंधविश्वास में यकीन तो करते नहीं थे, वो बिल्कुल ही वॉज अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ जो अंधविश्वास हम लोग करते हैं। और वो रैशनल थिंकर थे, उनको तर्क चाहिए था, वो ना किसी से लड़ते थे ना कभी झगड़ते थे, और जो भी बात करते थे उसका एक रीजनेबल आंसर देता था। इसलिए था कि उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी थे, इवन मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी उनसे घबराते थे। जितने भी कंटेम्प्रेरी और भी उनके थे, उनसे कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि अगर अम्बेडकर साहब ने कुछ बोल दिया है कि उसको वापस कुछ बोल दे। वो उनको लगता था कि इसने जो बोला ये बिल्कुल ठीक ही होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस पूरे जीवन में, पूरे संसार में किस चीज़ की लड़ाई है। हर बंदे को चाहिए कि उसका करैक्टर एक ऐसा हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसका परसोना ऐसा हो कि उसको सदियों तक याद रखे। देखो हमारी रेपुटेशन, हमारा करैक्टर, ये सब कुछ है, बाकी ओहदे हैं नहीं है, पैसा सेकेंडरी इशू है। तो आप ये सोचो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या सोच रही होगी उस टाइम पर। आज हमारे पास संविधान है, आज मेरे पास कानून है, कोई मुझे ज़रा सा कुछ थोड़ा सा गलत करेगा तो सीधा जेल में जाएगा। इनफैक्ट अगर आज कोई मुझे गाली निकालने की कोशिश भी करेगा तो आज सीधा जेल जाएगा। अगर आज कोई जातिवाद करने की कोशिश करेगा, जेल जाएगा। तो उनके पास उस टाइम ना तो कानून की हेल्प थी, ना तो कोई संविधान था। तो सोचो कि उनकी क्या सोच रही होगी, ऐसी क्या खास बात थी उनके पास जो उन्होंने इतना बड़ा, एक दलित ने हमारा संविधान लिख दिया, एक अनटचेबल, जो उस टाइम उनको कहा जाता था, जिनको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। ऐसा क्या उनके अंदर था कि उन्होंने एक हमारा संविधान रच दिया और पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनके इशारे पे काम किया। ऐसा क्या था मैं आपको बताऊं। देखो उन बिल्कुल वो ही वॉज वेरी क्लियर। अगर आप उनको पढ़ो तो उनकी कोई भी किताब आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने बोला कि मेरे सर्कमस्टांस ठीक नहीं थे, वो बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, हमारी सरकार ठीक नहीं है, या वो ठीक नहीं है। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उनको बिल्कुल क्लियर था, वो बड़े रीजनेबल थिंकर थे। उन्होंने एक चीज़ एनालाइज की कि जो लोग हम पे राज कर रहे हैं आज, चाहे अपर कास्ट के लोग हों चाहे अंग्रेज़ हों, ये क्यों हम पे राज कर रहे हैं? सिर्फ इनके पास नॉलेज है और उनके पास नॉलेज नहीं थी। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नॉलेज ही एक हमारे बीच में कमी है, बाकी हम सब, हमारे पास दो हाथ दो पाँव सब कुछ है, माइंड है, ब्रेन है,
तो नॉलेज के पीछे पड़ गए। अगर आज किसी के पास एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। उनके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ऐसी जो हम सोच भी नहीं सकते। आज तो हम पैसे देके किसी से थीसिस लिखवा लेते हैं और हमारी एक पीएचडी की डिग्री बन जाती है। तो सोचो जिस व्यक्ति के पास 4 पीएचडी की डिग्रीज हो, इतनी लैंग्वेज पे उनकी कमांड हो, तो उनको मालूम था अगर मैं इतना नॉलेजेबल बन जाऊंगा ये लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। इतनी नॉलेज यंग उम्र में उन्होंने नॉलेज इतनी हासिल कर ली कि कोई भी इवन ओल्डर जो हमारे नेता थे वो उनका मुकाबला नहीं कर दिया। उनका एक सिंपल सिद्धांत था, वो साफ साफ बोलते थे कि जो एजुकेशन शेरनी के दूध की तरह, जो एजुकेशन हासिल कर लेगा वो दहाड़ेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सेम उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने एजुकेशन हासिल की और उन्होंने ऐसा दहाड़ा कि उनके सामने ही बात, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक अनटचेबल, जिसको स्कूल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, स्कूल में जा नहीं सकते थे, पानी नहीं मिलता था जब छुट्टी होती थी, कितने सत्याग्रह उन्होंने किए, कितने उन्होंने अनशन किए, और उन्होंने हमारा फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। सिर्फ सिर्फ नॉलेज से उनका मतलब है अवेयरनेस, बिल्कुल रैशनल थिंक करते, वो किसी के अंधविश्वास में आते नहीं थे, किसी को गलत बोलते नहीं थे। हम लोगों में ये कमी है, हम लोग एक दिन अम्बेडकर भी बन जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन सिद्धांत है नॉलेज, वो हम इतना ग्रहण कर नहीं सके। और जो कुछ लोग हमारे में पढ़े लिखे हैं और नौकरियों के अपने प्री ऑक्यूपेशन है उसमें पड़ गए, और ये उनका जो क्यों दूसरा अम्बेडकर आज तक नहीं बना। आप सोचो क्यों आज किसी को घोड़ी पे बैठने से रोका जाता, किसी दलित को, किसी को मूछ रखने पे रोका जाता, उनको कभी किसी ने नहीं रोका। क्या डिफरेंस था? क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर, वो इतना नॉलेजेबल थे, इतने नॉलेजेबल थे कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो बोल दिया है उसको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए युवा पीढ़ी को उनको पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी महिला है, जो हमारी बहनें हैं, ये सुबह उठ के पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, इनको सबसे पहले सुबह उठ के डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पे फूल रखने चाहिए। सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान में चाहते थे महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिले, महिलाओं को बराबर का हक मिले। आर्टिकल 14 में उन्होंने कहा इक्वालिटी, सब बराबर होनी चाहिए। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास ऐसा है, औरतों को कुछ समझा नहीं जाता था, ये मंदिर में नहीं जा सकती। आर्टिकल 15 में उन्होंने लिख दिया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है, औरत भी जाएगी, इंसान भी जाएगा, बंदा भी जाएगा, कोई भी जा सकता है। और जो आज हमारी महिलाएं MLA बन रही हैं, प्रेसिडेंट बन रही हैं, जो एस्पायर कर रही हैं, हम कॉर्पोरेटर बन रहे हैं, ये सब चीज़ें डॉक्टर BR अम्बेडकर उस टाइम 1947 में उन्होंने सोच के रखा, उन्हें इनकॉर्पोरेट कर दिया कि हमारी जो महिलाएं हैं। और ये साफ साफ बोलते थे कि एक समाज ने कितनी तरक्की की है ये देखना तो उनकी महिलाओं को देख लो, अगर उस समाज की महिलाओं ने तरक्की की है तो समझ लो उसके समाज ने भी तरक्की की है। सोचो कितने दूरदर्शी वो थे। तो सिर्फ उनका ये है कि ही वॉज अ रैशनल थिंकर, हमें सबको वो बनना है। सिर्फ अम्बेडकर के हम आज बर्थडे सेलिब्रेट किया, वेरी गुड, लेकिन पूरे साल हमें देखना है कि हमें अम्बेडकर, अपने अंदर अम्बेडकर जगाना, जो अपनी विजडम, अपनी नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल करना है और संविधान के दायरे में रह के करना है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ लो स्टार्टिंग से 1891 से, कोई भी ऐसा काम है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा जो गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। वो जो भी करते थे कानून के दायरे में करते थे, उस टाइम जो भी कानून था उसके अंदर करते थे, और इसलिए उनकी वैल्यू बड़ी होती थी। इसलिए जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए या जहाँ भी गए, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था। बिल्कुल। गौरव साहब, आज से 70-75 साल पहले एक दलित समाज का व्यक्ति जो है संविधान लिखता है, और आज उनकी जयंती पे उनकी जो प्रतिमाएँ जो जगह-जगह पे चौक चौराहों पे लगी होती है, हर कम्युनिटी का शख्स या हर पॉलिटिकल पार्टी से जो है नेता फूल मालाएँ डालते हैं। लेकिन उसी समाज की अगर हम बात करें, दलित समाज की, वो रिस्पेक्ट, वो जगह अभी भी काफ़ी सारी तस्वीरें निकल कर आती हैं जो उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं। इसके पीछे के कारण क्या रहते हैं? आज 2023 में हम चल रहे हैं। देखो डैंग साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा इतिहास है, जो हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं, इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है हमारा जो देखो, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, ये कहावत है अंग्रेजी में। ये देखो जातिवाद या किसी को नीचा दिखाना, ये एक एक्शन नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं उसके लिए, ये एक सोच है। ये सोच है, और ये बाई बर्थ हमारा ऐसा, हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा रहा है, हमारे कस्टम्स ऐसे रहे हैं। ये बाई बर्थ आप एक पर्टिकुलर फैमिली में जब पैदा हो जाते हो तो आपके अंदर ऐसा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि आपको ये बताया जाता है यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन। जब तक वो बच्चा बेचारा, उसको कुछ नहीं पता, तो मासूम होता है, और जब तक वो बड़ा होता है तो वो उसको जब समझ आ जाती है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो इतना इम्बाइब कर चुका था उसको, जैसे सोसाइटी हमारी इतनी इम्बाइब कर चुकी है, तो ये सोच बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आज, तब से आज तक, मैं तब बताऊँ आपको, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे पर्सनल ये ओपिनियन है,
तब जातिवाद इतना खतरनाक नहीं था। तब जो था पानी मत पियो जी, पता था ये जातिवाद करता। आज ऐसा मैनिपुलेटिव हो गया, आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन हायर पोस्ट में IAS ऑफिसर, जुडिशरी, KS ऑफिसर्स, हमारे MPs, MLAs, इनमें जातिवाद इतना, लेकिन ये वाइट कोट करके ऐसे हैं, मतलब ऐसे आपको करेंगे। पोस्टिंग्स जातिवाद के बेस पे पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर्स होती हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। जो संविधान देखो, जब BR अम्बेडकर जी ने जब असेंबली में पहला अपना लेक्चर दिया, उन्होंने बोला संविधान जितना भी अच्छा मैं बना लूँ उससे कुछ नहीं होगा। जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले, अगर वो लोग अच्छे नहीं होंगे, अगर इनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, संविधान कुछ नहीं करेगा। देखो इन लोगों की नीयत में घोटाला कहीं, तभी आज ये जातिवाद या जो भी आप कह रहे हो, आज भी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जम्मू में, राजस्थान में तो हर दिन देखी जाती हैं। तो एजुकेशन ही एक ऐसा, फिलहाल एजुकेशन ही अवेयरनेस है। देखो अवेयरनेस है, हमसे कोई ऐसा नहीं काम करेगा, ना मैं किसी को करने दूंगा, ना मैं बर्दाश्त करता, क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल, हमें अवेयरनेस है इन चीज़ों की। तो आस्ता आस्ता जैसे ही हमारे लोग भी एजुकेशन करेंगे, मैं तभी आपको बोला सिर्फ भीमराव अंबेडकर के गुणगान करने से आप उनके रास्ते पे नहीं चल सकते, आपको उनके सिद्धांतों पे चलना, आपको सीखना है। एजुकेशन नॉलेज आपको लेनी है। अगर आप भी नॉलेजेबल होगे, एजुकेटेड होगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी आपको गलत करे। हाँ, अगर कोई करता भी है तो आप इस कैपेसिटी में होंगे कि आप उसको रिस्पॉन्स दे सकें। और इसलिए हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जो एजुकेशन है वो बहुत सी चीज़ों के बेसिस। अगर हमारे देश में जातिवाद खत्म हो जाता है तो भारत आज ही नंबर 1 विश्व गुरु आज ही बन जाएगा। हमारे देश की आपस की प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही। जब तक जातिवाद एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, जब तक इसको कहीं ना कहीं आप नहीं अच्छे से टैकल करोगे, लोगों का विश्वास नहीं जीतोगे, तब तक ये हमारा देश विश्व गुरु बनने की तो बात ही नहीं। हमारी आपस में जो टसल है वो खत्म नहीं हो रही है, तो हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं जी। गौरव जी, अगर बात करें हम भीमराव अंबेडकर जी की सियासत में क्या रोल रहा उनका? देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही वॉज वेरी क्लियर। देखो पूना पैक्ट हुआ, आपको मालूम था। वो चाहते थे जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, दलित्स हैं, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। देखो बिल्कुल आपने एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन पूछा आज की डेट में। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेसिफिक चाहते थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका ये मतलब है, जैसे एक रिजर्वेशन में जम्मू की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अखनूर, मड़, हमारी रामगढ़, ये रिजर्व है। वो कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मींस इन सीट्स पे सिर्फ रिजर्व ही वोट डालेंगे और वो अपना नुमाइंदा चुनेंगे। लेकिन पूना पैक्ट हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी हमारे, वो कहते जब हम डेथ पे चले जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो ये देश डिवाइड हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे उनको ये बात बिल्कुल जेन्युइन लगी और उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये डिमांड बिल्कुल मानी, सेपरेट इलेक्टोरेट का हम आपको देंगे, कम्युनल वार्ड हमको देंगे। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस टाइम गांधी जी ने इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और रिजर्व सीट्स बढ़ा दी। आप देखो आज की पॉलिटिकल आगे सिनेरियो देख लो, जितने रिजर्व MP या MLA हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग सो फार एज देयर कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। MLA वो बन गए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप बता लो जम्मू में 7 विधायक हमारे हैं, मैं तो नाम भी भूल गया उनके। अगर आपको नाम भी याद है, आप बता दो पिछले 3 साल में किसी भी एक विधायक ने जो SC सीट से चुना गया हो, किसी भी SC एजुटेशन में पार्टिसिपेट किया, अभी SC टीचर्स ने किया, 7 में से कोई एक दिखा नहीं दिया। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रोडक्ट नहीं थे। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ, जैसे हमारी अखनूर सीट रिजर्व है, उसमें 5 या 10 कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं SC कैटेगरी के, तो आपस में SC वोट डिवाइड हो जाता है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर उसमें हो जाता है वो अपर कास्ट का वोट हो जाता है। अपर कास्ट जिसको जिताना चाहती होगी वो उसी कैंडिडेट को वोट देगी। जो SC जिस पर्पस के लिए वो सीट रिजर्व की है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आज भी जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें वापस नहीं मिल जाते, इनफैक्ट ये डिमांड अगर जोर शोर से अगर नहीं होती है, अगर रिजर्वेशन अगर सरकार चाहती है कि जो पिछड़े लोग हैं ये उनका हक मिले, उनको सत्ता में आए। देखो जो इंसान, सपोज करो कल को मैं जीत जाता हूँ, मेरे पास पावर और मेरी इंटेंशंस है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करूँ, मैं पहले बताऊँ उनकी प्रॉब्लम है क्या, आगे जाके रखूंगा। वो लोग उनके दबे काम करते हैं। हमारे जम्मू में किसी 7 विधायक थे, किसी की इतनी हिम्मत थी कोई बोल के दिखा दे, कोई एक धरने में आके दिखा दे, कोई ये बोल दे कि भाई जो श्रीनगर में हमारी रजनी बाला की डेथ हुई है, गलत डेथ हुई है, इसके सपोर्ट में आ जाए, इनको जम्मू ट्रांसफर करो। किसी की हिम्मत थी इसलिए नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते। उनको चुना गया, उन लोगों ने डिसाइडिंग फैक्टर वो वोट थे। आज भी जब इलेक्शंस दोबारा फिर होने वाली हैं, मैं SC कैंडिडेट्स का रंग रूप देखता हूँ, वो कहते हैं SC के पीछे नहीं जाना, हमने उन लोगों के लिए जाना, हमने उनका वोट भी तो लेना, हमने उनका वोट भी तो लेना है। मतलब वो अपने समाज के लिए, जिससे समाज से वो हैं और जिस समाज से वो सीट लेना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन वो खुलेआम उनके लिए काम नहीं करना चाहते हैं। वो डरते हैं, वो कहते हैं हमें दूसरे लोगों का भी तो वोट लेना, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे हमें वोट नहीं देंगे। बस सिंपल है। इसलिए जो डर के काम करेगा, डर के विधायक बनेगा, वो अपने समाज की क्या सेवा करेगा। तो आज भी मैं समझता हूँ अगर हमारी केंद्रीय सरकार इस बात को गौर करे, या और भी जो
इंडिया के अंदर जो चाहते हैं कि दलित समाज के लिए काम करना चाहते हैं, एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी होनी चाहिए ज़रूर, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमें देनी चाहिए कानूनी तरीके से कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर बन जाते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और हम खुद अपने जो इंटरेस्ट का केयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गौरव जी, अगर बात करें हम भीमराव अंबेडकर जी की, जो भी उन्होंने कार्य किए पूरे भारत देश के वासियों को उसका फ़ायदा है। लेकिन जितना मान-सम्मान या जितनी खुशियाँ दलित समाज के लोग भीमराव अंबेडकर जी के लिए मनाते हैं, उस तरह का कुछ बाकी कम्युनिटीज़ में नहीं दिखता है, सिर्फ़ आज के दिन के अलावा। देखो बिल्कुल सही बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी। उसको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से लोग अगर वो उनका नाम लेते हैं तो मैं सच बताऊं वो सिर्फ वोट के लिए लेते हैं। ही इज़ मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी। अगर आप सिर्फ संविधान को बोलो, उन्होंने क्या किया पीछे, उनकी विल क्या थी, एवोल्यूशन क्या थी, किस सोशल सर्कल में थे, उनको छोड़ दो। अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ लो, महिलाओं के लिए जैसे मैं बताया, महिलाओं के लिए वो मसीहा का काम करते हैं। सिर्फ एससी कम्युनिटी नहीं, एसटी कम्युनिटीज, मुस्लिम हमारे भाई, बाकी लोग। अच्छा, महात्मा गांधी चाहते थे कि जब हमारा संविधान लिखा जाए वो पंचायती राज में लिखा जाए, गाँव को सेंटर बनाया जाए। और वो कहते थे कभी नहीं ऐसा मैं करूँगा, क्योंकि उनको पता था गाँव में आज भी मर्दों का बोलबाला है। देखो खप पंचायत वगैरह देखते हो, उधर आज भी पानी नहीं पिए नहीं जाता। इसलिए वो कहते थे मैं ऐसा नहीं करूँगा, हमें सेंटर अलग बनाना है, स्टेट अलग। मतलब इतना योगदान उनका है, कैसे मेटिकुलसली उन्होंने सोचा है ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और भारत जैसे देश में जब उस टाइम पर जहर चल रहा था, रिलीजन का जहर चल रहा था, जातिवाद का जहर चल रहा था, गुलामी में थे हम, उस टाइम पे ये सब करना मतलब कमेंडेबल से भी ज़्यादा कोई एडजेक्टिव मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो हर लोग, देखो मैं आपको ये बताऊँ, जो अम्बेडकर को नहीं ना जानता क्योंकि उसने उसको पढ़ा ही नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का, कलर का, कलर किसी भी कंट्री का, जो अम्बेडकर को एक बार पढ़ लेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो उसको मरीद हो जाएगा, उसका कायल हो जाएगा। उनसे बड़ा व्यक्ति इस पूरे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कई सितारे हैं, बहुत सितारे हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो काम कर दिया है और अगले 200 साल तक जो सोच के उन्होंने लिखा है, इतने उनकी फार साइडनेस इतनी थी, ये कोई और कर नहीं सकता। हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल। तो गौरव जी, आज के दिन पे क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखो मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, मैं एक रैशनल थिंकर हूँ, मैं ना अंधविश्वास पर यकीन करता हूँ। मैं कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन। उनका देखो बी आर अम्बेडकर जी का नारा था, एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में तभी खुशहाल होगी, पहले एजुकेशन ले लो आप। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी व्यक्ति आपका एजुकेशन देता है उसके गुणगान करो, उसको उसके शुक्रमंद रहो। एजुकेशन ही बेसिस। आजकल के ज़माने में एजुकेशन के अलावा बाकी मेरे पास जितना भी पैसा आएगा मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास हुनर होगा, एजुकेशन होगी, मैं करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ। आपके माध्यम से मैं यही सबको बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। ये झंडे उठाओ या नहीं उठाओ, कोई इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों को किताबें उठाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, देखो फिर आगे क्या कमाल करते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गौरव श्रृंगल जी, प्रेसिडेंट एससी विंग, आम आदमी पार्टी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।